यह घटना एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी है, जहां मराठों और अंग्रेजों के बीच मलंगढ़ पर कब्जे को लेकर भयंकर संघर्ष हुआ था। यह युद्ध 1780 में हुआ था, जब अंग्रेजों के अधिकारी कैप्टन एबिंगडन ने मराठों के किले मलंगढ़ पर आक्रमण किया था। एबिंगडन ने यह समझते हुए कि मराठे बारिश के मौसम में युद्ध से बचते हैं, इस मौके का फायदा उठाते हुए बारिश के मौसम में ही हमला करने का निर्णय लिया। शुरुआत में उसने पीर माची पर कब्जा करने की योजना बनाई, जहां पांडुरंग केतकर के नेतृत्व में 300 सैनिक थे। एबिंगडन ने अचानक हमला किया, जिससे मराठों को प्रतिकार का समय नहीं मिला। कुछ सैनिक सोनेमाची की ओर भागे तो बाकी ने कल्याण के मामलेदार के पास शरण ली, लेकिन मराठों ने अपनी किलों की मजबूती और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों की साजिशों का डटकर मुकाबला किया। एबिंगडन ने किले पर तोपों से हमला किया, लेकिन पीर माची के प्रवेश द्वार की मजबूती के कारण वह सफल नहीं हो सका। मराठों ने अपनी सूझबूझ से तोपों को बाहर निकालने का मौका दिया और शत्रु को अपनी स्थिति मजबूत करने से रोका। नाना फर्नांडिस ने भी कड़ी मेहनत की और युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मराठों ने शत्रु के रास्तों को बंद किया और रसद की कमी के कारण अंग्रेजों को कमजोर कर दिया। अंत में नाना फर्नांडिस और उनके सहयोगियों ने बड़ी फौज तैयार की और अंग्रेजों पर निर्णायक हमला किया, जिसके बाद अंग्रेजों को किला छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हम अभी आ चुके हैं श्री मलंगवाड़ी में और इधर से ही हमारा ट्रैक चल होता है। आज रात घाटी ग्रुप का मिलन कल्याण स्टेशन पर होना था। मैं ऑफिस से 7 बजे छुट्टी लेकर घर की तरफ निकला, लेकिन कल्याण जाने के लिए मुझे 12 बजे तक का समय था, क्योंकि मेरा ऑफिस अंधेरी में था। मतलब मुझे काफी समय था और इस दौरान मैं थोड़ा आराम करना चाहता था। सोचा क्यों ना इस समय का सही उपयोग किया जाए। तब मैंने भूषण भाव के घर जाने का फैसला किया, जो डोंबिवली में था। डोंबिवली में थोड़ी राहत मिलेगी और फिर वहां से सीधे कल्याण की ओर रवाना हो जाऊंगा। इस बीच मुझे काफी आराम मिला और कुछ समय के लिए ऑफिस के तनाव से दूर रहा। फिर डोंबिवली से निकलकर मैंने कल्याण की ओर यात्रा शुरू की। आखिरकार रात के समय घाटी ग्रुप से मिलने का इंतजार और मिलकर साथ वक्त बिताने का मजा ही कुछ और था। श्री मलंगवाड़ी से हमारा सफर उस रात के 2 बजे शुरू हुआ और हमारी पूरी टीम का उत्साह जैसे हर कदम के साथ बढ़ रहा था। चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी। सिर्फ हमारी आवाजें और कदमों की हल्की सी गूंज इस सुनसान रास्ते में सुनाई दे रही थी। हम सब जानते थे कि हाजी अली दरगाह तक का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम का जोश कुछ और ही था। लगभग 10 से 15 मिनट का ट्रैक हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सन्नाटा है। ट्रैकर्स के अलावा बाकी कोई नहीं है। जबरदस्त। सीढ़ी वाला रास्ता शुरू होते ही हमने महसूस किया कि अब सफर एक नई चुनौती में बदलने वाला था। यह सीढ़ियां अजीब तरह से लंबी और चढ़ाई में तेज थीं। हर कदम के साथ हमारी थकान बढ़ रही थी, लेकिन हमारी टीम की एकजुटता ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, रास्ते की कठिनाइयों में हमारा विश्वास और मजबूत होता गया। कोई हंसी मजाक करता तो कोई जोश से भरकर आगे बढ़ता। हम सभी एक दूसरे के साथ थे और यही हमें थकान से उबरने की ऊर्जा दे रहा था। सभी के चेहरे पर एक ही भावना थी, हम सबको साथ में ही इस कठिन रास्ते को पार करना है। किसी के कदम धीमे होते तो कोई उसे प्रोत्साहित करता। पा तुला माझ उतरत असेल ना, ये मलंगडला समजून जर काय असतं। बस कुछ और कदम, हम दरगाह तक पहुंचने वाले हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए आसपास के घरों से आती नन्ही सी आवाजें, गहरी नींद में सोए लोगों की परवाह किए बिना हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। लगभग आधे से ज़्यादा हमारा ट्रैक हो चुका है और 200 से 300 सीढ़ियाँ हमने पार की है और ऐसे जगह पे पहुँचे हैं हम लोग जहाँ पे हम लोग बैठे हैं सब लोग। ज़रेनिया हमारी पूरी टीम फिर से आगे बढ़ पड़ती। रास्ते में रात का अंधेरा था और आसपास का सन्नाटा, जैसे हम सिर्फ अपनी मंजिल को ही पहचान रहे थे। जो लोग सो रहे थे उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि इस रात हम कितनी दूर तक चलने वाले हैं।
हाजी अली दरगाह तक पहुंचने की उम्मीद और इस कठिन मार्ग से पार करने का उत्साह हमें हर कदम और हर सीढ़ी से ऊपर ले जाता था। कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती थी, क्योंकि हमारी टीम का एकजुटता और जोश सबसे मजबूत था। सीढ़ियां अब खत्म होने को आ रही थी और हाजी अली दरगाह की रोशनी धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगी। हमारी टीम ने इस कठिन रास्ते को मिलकर पार किया और इस सफर की यादें हमेशा के लिए हमारी आत्मा में बस गईं। चला चला या ते पण आहे कुठून येऊ बघा कसं जमतंय ते. 1.5 घंटे के बाद हमने अपना पहला पड़ाव पार किया था। अब सफर की असली चुनौती शुरू होने वाली थी। रास्ता खड़ा और पथरीला हो गया था, जो हमें और भी मेहनत के साथ आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। चारों ओर सिर्फ चट्टानें और खड़ी चढ़ाई दिखाई दे रही थी। जंगल का कोई नामो निशान नहीं था, बस हमारे सामने था एक कठिन खड़ा पथरीला रास्ता। हम धीरे धीरे एक एक कदम रखकर चढ़ाई करते जा रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ यह एहसास हो रहा था कि रास्ता अब और भी मुश्किल होने वाला है। पथरीला रास्ता हमारी ताकत को परख रहा था और हमारे शरीर पर इसका असर साफ महसूस हो रहा था। इस रास्ते ने हमें यह बता दिया था कि इस सफर का असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। हमें श्री मलंगगढ़ का प्रवेश द्वार पार करना था और यह रास्ता हमें उसी ओर खींच रहा था। हमारी हिम्मत और संयम अब पूरी तरह से आजमाए जा रहे थे, क्योंकि यह चढ़ाई हमें यह एहसास दिला रही थी कि आने वाला सफर और भी कठिन होने वाला है। सो फाइनली हम आ चुके हैं दरवाजे के पास। यहाँ पे है मुख्य दरवाज़ा, जो अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कि आगे का रास्ता एकदम मुश्किल भरा है, तो हम सूरज निकलने का इंतज़ार यहीं पे करेंगे और आगे की योजनाएं बनाएंगे। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने 12 बजे के आसपास ये ट्रैक चालू किया था और 2 बजे हम लोग मलंगगढ़ के बेस विलेज में आ पहुँच चुके थे। 2 बजे से हम लोग 5 बजे तक, मतलब 3 घंटा लगा हमको इधर तक आने के लिए। श्री मलंगगढ़ प्रवेश द्वार पर हम पहुंच चुके थे। श्री मलंगवाड़ी से यहाँ तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लग चुका था। सूरज की पहली किरणें अब धीरे धीरे आसमान में उभरने लगी थीं और वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। वातावरण में गहरी खामोशी थी और अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। हमें एहसास हुआ कि इस रास्ते पर आगे का सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला था। मार्ग उबड़ खाबड़ था और यहाँ तक कि रात के समय में भी हम थोड़े सतर्क थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम हमें एक नई चुनौती दे रहा हो। फिर हमने तय किया कि सूरज की रोशनी से पहले हम यहाँ आराम करेंगे। काफ़ी प्रयास के बाद हम टेंट में आ चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पे लेटे हुए हैं। थोड़े समय बाद हम सूरज का इंतज़ार करेंगे और अपने नए पड़ाव के लिए फिर से तैयार होंगे। तब तक थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 3 घंटे का हमने प्रयास किया यहाँ पे। सो बॉडी पूरी तरह से थकी हुई है, शरीर में जान नहीं है, इसी कारण हम थोड़ा सा लेटे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। सनराइज़ भी अभी होने वाला है और लगभग हमको ये खड़ी चट्टान पे चढ़ने वाले हैं हम अभी। सूर्योदय हो चुका था और अब श्री मलंगगढ़ की चढ़ाई का कठिन मार्ग सामने था। यह एक चुनौती थी जिसे पार करना किसी के लिए आसान नहीं था। हमारी टीम के साथ थी घाटी ग्रुप की टेक्निकल टीम, जिनके पास हर मुश्किल रास्ते को पार करने का तरीका था। यह किला इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1918 में अंग्रेजों ने इस किले तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को तोड़ दिया था। अब यहाँ तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा था, एक संकीर्ण पाइप जैसा मार्ग, जो बेहद खतरनाक माना जाता था। यह रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपनी जान की परवाह किए बिना चढ़ाई करने का साहस रखते थे। पाइप जैसे रास्ते पर अगर आपकी सुरक्षा टीम नहीं है, तो यह पार करना लगभग असंभव हो सकता था। जैसे ही आप आगे बढ़ते, नीचे की गहरी खाई और चट्टानों का डर महसूस होता था। हर कदम पर एक गलत मोड़ और आप नीचे गिर सकते थे।
लेकिन हमारी टेक्निकल टीम ने आगे बढ़ने के लिए सब कुछ तैयार किया था। उन्होंने अपने उपकरणों का सही तरीके से उपयोग किया और हर खतरे को मात दी। टीम ने पाइप वाले मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए अपने अनुभव का पूरा उपयोग किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हर कदम पर हमें अपनी ताकत और टीम की मदद की अहमियत महसूस हो रही थी। मलंगगढ़ की चोटी के पास पहुंचने के लिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना था। यह मार्ग सिर्फ शारीरिक ताकत की परीक्षा नहीं थी, बल्कि मानसिक मजबूती की भी थी। केवल एक मजबूत टीम और रणनीति से ही इस खतरनाक रास्ते को पार किया जा सकता था। सो ये है श्री मलंगगढ़ का टॉप पॉइंट और यहाँ का नज़ारा एकदम अद्वितीय है। जब हम श्री मलंगगढ़ के शीर्ष तक पहुंचे तो सब कुछ हमारे सामने एक अलौकिक दृश्य की तरह था। चारों ओर फैली हरियाली और दूर दूर तक बिछी घाटियों का नजारा ऐसा था जैसे हम किसी स्वप्न लोक में हों। हवा में ठंडक थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वहां के दृश्य ने हमारे मन को अपार सुख और संतोष का एहसास दिलाया। टॉप पर पहुंचते ही हम सबसे पहले पानी की तक्की के पास पहुंचे। ठंडे पानी का एक छींटा भी हमारे माथे पर पड़ा और हमारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। वह पानी इतना ताजगी से भरा हुआ था कि हम सबने उसे चखने में कोई देर नहीं की। पीते हुए ऐसा लगा जैसे हम एक नई ऊर्जा से भर गए हों। उसी समय हमें वहां कुछ प्राचीन अवशेष मिले, पुराने मंदिर के खंडहर, कुछ टूटी हुई मूर्तियां और पत्थरों पर खुदे हुए रहस्यमय निशान। ये सब इस स्थान के इतिहास की गहरी कहानी को बयान कर रहे थे। ये अवशेष जैसे हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस स्थल ने कभी कितनी महान घटनाओं को देखा होगा। हमने उन खंडहरों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह स्थान न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक गहरी महत्ता रखता है। यहाँ की शांति और पुरानी गाथाएं हमारे दिलों को छू गईं और हमें यह एहसास हुआ कि हम केवल एक शिखर पर नहीं बल्कि एक अद्वितीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी धरोहर में खड़े थे। इस अद्भुत अनुभव ने हमारे भीतर एक गहरी छाप छोड़ी और हम खुद को आभारी महसूस कर रहे थे कि हम इस रहस्यमय स्थान का हिस्सा बन सके।